नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपी ट्रिपल एससी के तहत लेखपाल परीक्षा के लिए जो सिलेबस जारी किया गया है उसके संबंध में चर्चा करेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन तृतीय तल गोमती नगर लखनऊ के द्वारा जो है ये निकाला गया है। कुल मिलाकर के ये कहें तो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू ये जो लेखपाल की भर्ती परीक्षा होती है ये उसी के तहत कराया जाता है। और इसके जो सिलेबस है इस सिलेबस के बारे में संबंध में हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या आपकी लेखपाल भर्ती परीक्षा में पूछा जाएगा और कौन सा विषय कितने नंबर का पूछा जाएगा और किस किस विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस संबंध में आज हम देखेंगे। तो ये लिखा है कि लेखपाल के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम। लिखित परीक्षा एक पाली की होगी जिसमें कुल प्रश्नों की जो संख्या होगी वो कुल जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो प्रश्नों की कुल संख्या होगी 100। कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो साथ में जो समयावधि होगी जो टाइम होता है वो 2 घंटे की होगी। और जो परीक्षा का प्रकार है वो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय अर्थात 4 विकल्प दिए रहेंगे उसमें से एक सही होगा उसी को आपको करना होगा, उसी को गोला भरना होगा या टिक करना होगा। और इसकी सबसे बड़ी खासियत बात है कि प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 अंक का होगा। एक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा, मतलब 100 नंबर का पेपर है तो एक प्रश्न 1 अंक का होगा। और देखिए परीक्षा योजना के बारे में यहाँ दिया हुआ है कि परीक्षा की योजना क्या होगी। तो परीक्षा की जो योजना है वो इस प्रकार से है। आपसे सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम्य समाज एवं विकास ये 4 विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की जो कुल संख्या है वो 25 है। इस प्रकार से 100 प्रश्न हुए और निर्धारित अंक भी 25 हैं। सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और 25 नंबर का होगा। सामान्य गणित या गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान अर्थात जीएस के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल ये 100 नंबर का पेपर होगा। और जो समयावधि है वो 2 घंटा अर्थात 120 मिनट का होगा। अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण फैक्ट वो है कि उपर्युक्त परीक्षा में निगेटिव मार्किंग अर्थात ऋणात्मक अंक दिए जाने का प्रावधान अर्थात माइनस मार्किंग का प्रावधान किया गया है। जो प्रश्न के पूर्णांक का 1/4 कितना 1/4 1/4 अंक जो है कटेगा अर्थात 25% होगी। अब इसका क्या तात्पर्य, यदि आपके 4 प्रश्न गलत होते हैं तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। ठीक। अब पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम में सामान्य हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा। तो सामान्य हिंदी के अंतर्गत समास है, पर्यायवाची है, विलोम है, तत्सम, तद्भव, संधियां, वाक्यों के लिए एक शब्द, शब्द निर्माण, लोकोक्तियां, मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग कारक, वचन, काल त्रुटियां से संबंधित अनेकार्थी शब्द और पठित गद्यांश यहाँ से पूछे जाएंगे। गणित की बात करें तो अंक गणित के अंतर्गत अंक गणित एवं सांख्यिकी में संख्या पद्धति, प्रतिशतता, लाभ हानि, सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता बंटन, सामरी, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक यहाँ से प्रश्न अंक गणित से पूछे जाएंगे। अब बीज गणित की बात करें तो बीज गणित में जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे वो हैं लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड, क्षेत्रफल प्रमेय यहाँ से बीजगणित में प्रश्न पूछे जाएंगे। रेखा गणित की बात करें तो रेखा गणित में आपने त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। अब सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत तीसरा जो पार्ट है हमारा है वो सामान्य ज्ञान। इसमें हमको जो पढ़ना है वो सामान्य विज्ञान, राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं अर्थात आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना पड़ेगा। ये यहाँ पे देखिए, ये करंट अफेयर्स, इतिहास, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में भी पढ़ना होगा जिसे स्वतंत्रता आंदोलन के नाम से जानते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल, जनसंख्या, सामान्य ज्ञान एवं दैनिक अनुभव तथा
प्रेक्षण के संबंधित विषयों से विज्ञान सामान्य प्रबोध की जानकारी होगी, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने किसी मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक विषय का अध्ययन नहीं किया हो, वो भी इसको कर सकता है। भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत अभ्यर्थी से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति, विशेषता एवं राष्ट्रवाद के बारे में पूछा जाएगा। अभ्युदय स्वतंत्रता के बारे में सामान्य जानकारी आपसे अपेक्षा की जाती है। भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था नियोजन के व्यापक लक्षणों की जानकारी पर प्रश्न आधारित होंगे। अब भूगोल की बात करें तो विश्व भूगोल जनसंख्या में केवल विषयों की जानकारी की परख होनी चाहिए। भारत के भूगोल, भौतिक परिवेश, सामाजिक ज्ञान, सांख्यिकी विशेष बल दिया जाएगा। अभ्यर्थियों से उपरोक्त जानकारी अभिप्रेक्षा विशेष उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, अर्थात आपको यूपी स्पेशल भी पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा अब ग्राम्य विकास की बात करें तो ग्राम विकास के अंतर्गत आपको ग्राम विकास, भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास कार्यक्रम, जो भी ग्राम के विकास के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं उसको पढ़ना होगा। ग्राम विकास योजनाएं, ग्राम के विकास के लिए जो योजनाएं हैं एवं उनका प्रबंधन, ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ, ग्राम स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम्य विकास और भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अर्थात ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और ब्लॉक या क्षेत्र पंचायत की बात कर रहा है। केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम विकास योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आपके टोटल लेखपाल भर्ती जो आने वाली है उसका ये सिलेबस हुआ और किन किन विषयों से ये प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आपने बता दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कुल कितने विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। वो है कुल 4 विषयों से। एक बार फिर बता दे रहे हैं, सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम विकास समाज से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये टोटल 100 नंबर के प्रश्न होंगे। अब आप तैयारी पे जुट जाइए और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, लाइक शेयर कमेंट भी करें। अब हम अपने चैनल पे पूरी तैयारी करवाएंगे। धन्यवाद।